नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजे जाने के बाद अब देश में इंडिया और भारत को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि बीजू जनता दल यानी बीजेडी के जो सांसद हैं भर्तृहरि मेहताब, उन्होंने एक मांग की है। जी हाँ, उन्होंने संविधान से भी इंडिया शब्द हटा देना चाहिए। ये मांग जो है वो बीजेडी के एक सांसद की ओर से कही गई है और उन्होंने ये भी कहा है कि देश को आधिकारिक तौर पर भारत कहा जाना चाहिए। ये उनकी मांग है। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष के लिए भी बड़ा झटका है। जिस तरीके से लगातार भारत के इस पूरे मामले को लेकर चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हटाकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत किया गया है इस निमंत्रण पत्र में, जिसको लेकर ये पूरी बहस शुरू हुई और ये कहा जा रहा है कि दरअसल अब भारत के नाम से जो है देश को जाना जाएगा, इंडिया शब्द हटा दिया जाएगा। सरकार इसको लेकर योजना बना रही है। विपक्ष लगातार एकजुट हो रहा है सरकार के खिलाफ। लेकिन इन सब के बीच अब बीजेडी के जो सांसद हैं भर्तृहरि मेहताब, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और उनकी मांग ये है कि संविधान से भी इंडिया शब्द को अब हटा देना चाहिए। आपको ये बता दें कि बीजेडी के जो सांसद हैं भर्तृहरि, वो दरअसल 6 बार से सांसद रहे हैं और उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने ये कहा कि देश को आधिकारिक तौर पर भारत कहा जाना चाहिए और संविधान से इंडिया को स्थायी रूप से हटा देना चाहिए। जाहिर तौर पर G20 डिनर को लेकर जो इनविटेशन दरअसल आया है उसमें जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, जिसके बीच ये पूरा बवाल जो है भारत और इंडिया को लेकर देखने को मिल रहा है और इसी पर ही बीजेडी सांसद की ओर से टिप्पणी की गई है। उन्होंने अन्य देशों का उदाहरण भी दिया। बीजेडी सांसद की ओर से ये कहा गया कि दरअसल बाकी देशों ने भी अपने औपनिवेशिक नाम जो थे वो हटा दिए थे, जिसमें म्यांमार है, श्रीलंका जैसे देश हैं जिन्होंने अपने औपनिवेशिक नाम हटा दिए थे। तो ऐसे में अब भारत जो है वो देश का नाम होना चाहिए, देश को भारत के नाम से जाना जाना चाहिए, ना कि इंडिया के नाम से। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी कड़ी में अब भारत नाम पर बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया है। जी हाँ, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए ये कहा कि जिस तरह से विदेशी ताकतों ने भारत की पहचान को तितर बितर किया था, उसको सही करने का वक्त आ चुका है और पीएम मोदी को मैं बधाई देता हूं कि जो जुल्म भारत की पहचान के साथ हुआ था उसको सही करने की दिशा में पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं। सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा है। हजारों साल जहां हमारे देश के संसाधनों पर हमला किया गया, वहीं हमारे देश की पहचान, भारतवर्ष की पहचान पर भी हमला इन विदेशी आक्रमणकारियों ने किया था। और जिस तरह से हमारे देश के संस्कार, देश की संस्कृति और देश की पहचान को तितर बितर करने की इन विदेशी आक्रमणकारियों ने षड्यंत्र और साजिशें की थी, क्रिमिनल करतूतें की थी, उसको करेक्ट करने का वक्त आ गया है। इसीलिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि भारत भाग्य विधाता। तो कोई ना कोई भारत भाग्य विधाता होगा जो भारत के साथ जो जुल्म हुआ था, जो जुर्म हुआ था, उस जुर्म और जुल्म को करेक्ट करेगा और भारत की आन बान शान और पहचान को जो है वो पुख्ता बनाएगा। क्योंकि भारत जो है वो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार की आत्मा है और हमारी संस्कृति और संस्कार पर जो विदेशी आक्रमणकारियों ने चोट की थी, निश्चित तौर से उनकी हमारे देश के प्रति जो नियत थी उसमें खोट थी। और आज ये परिवर्तन जो दिखाई पड़ रहा है, ये तो जो अगर आप संविधान सभा देखें तो संविधान सभा में भी ज़्यादातर लोगों का ये इस मत के थे कि इंडिया दैट इज़ भारत नहीं, बल्कि भारत ही होना चाहिए। और उस वक्त जो है वो कुछ कमियां रहीं जिसकी वजह से इंडिया दैट इज़ भारत बना
और जो हमारे देश की पहचान के साथ जो कुछ तितर बितर करने का जो विदेशी आक्रमणकारियों का षड्यंत्र और साजिशें रही हैं वो किसी से छिपी नहीं है, इसलिए उसको करेक्ट करने का वक्त आ गया। और नरेंद्र मोदी जी को तो मैं बधाई देता हूँ और आज पूरा देश इस बात को गर्वान्वित है कि उन्होंने जो हमारे ये जो जुल्म और जुर्म हमारे देश की पहचान के साथ हुआ था, हमारे संस्कार और संस्कृति के साथ हुआ था, उसको वो करेक्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ मुख्तार अब्बास नकवी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ये कहा है कि दरअसल जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने जिस तरीके से भारत को लूटने का काम किया, जिस तरीके से इंडिया के नाम से कई लोग भारत को जानते हैं, लेकिन भारत की पहचान जो है वो भारत नाम से है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जो है वो पहचान वापस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ आपको ये बता दें कि एक तरफ लगातार बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, साथ ही वो तमाम दल हैं जो कि जाहिर तौर पर एनडीए का हिस्सा है या फिर विपक्ष का जो राय है इस पूरे मामले पर उससे मेल नहीं खाते हैं, जो कि बीजेडी के सांसद का ये बड़ा बयान सामने आया है कि संविधान से भी जो इंडिया शब्द है वो हटा देना चाहिए। लेकिन इसी कड़ी में आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है और लगातार जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं प्रियांक खड़गे वो बयानबाजी कर रहे हैं और प्रियांक खड़गे ने यह कहा है कि दरअसल सरकार का यह कहना था कि वो गेम चेंजर हैं, लेकिन वो तो नेम चेंजर है। प्रियांक खड़गे यहां तक कह रहे हैं कि दरअसल सड़कों का नाम बदल दिया, रोड का नाम बदल दिया और अब देश का नाम जो है वो मोदी सरकार बदलने जा रही है। सुनिए प्रियांक खड़गे ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से अपनी बौखलाहट उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर दिखाई है। इस तरह से स्पेशल मीटिंग, पार्लियामेंट मीटिंग बुलाई गई, चर्चा चल रही है कि इंडिया का नाम बदलने को लेकर भारत। सो हाउ लुक दिस ओवरऑल गोइंग ऑन? सी इट्स वेरी सिंपल। हिंदी में भारत है, इंग्लिश में इंडिया है, दैट्स ऑल इट इज। ना ये सरकार जो आई है सिर्फ नाम बदलने में मसरूफ है। दे केम टू पावर सेइंग दैट they are going to be game changers, but they have become name changers. पहले रोड्स का नाम बदलते थे, अभी देश का नाम बदलने जा रहे हैं। they have not अगर नाम बदलने से कुछ और चीज तो बदलेगा नहीं ना। तो लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि इसके अलावा बात चाहे आम आदमी पार्टी की जाए, आम आदमी पार्टी के नेता भी लगातार इसको लेकर बयान दे रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देश किसी राजनीतिक दल का नहीं है। राघव चड्ढा ने तो यहां तक कहा है कि बीजेपी इंडिया को कैसे खत्म कर सकती है, ये देश 135 करोड़ भारतीयों का है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी राष्ट्रीय पहचान बीजेपी की निजी संपत्ति नहीं है कि वो अपनी इच्छा अनुसार इसमें बदलाव कर सके। तो जाहिर तौर पर विपक्ष का एक डर ये भी है क्योंकि विशेष सत्र जो है संसद का वो सरकार ने बुलाया है, तो ऐसे में क्या इस पूरे मामले को लेकर जो ये खबर सामने आ रही है कि मोदी सरकार जो है वो इंडिया नाम को ही खत्म करेगी और देश को अब भारत के नाम से जाना जाएगा, तो इसको लेकर क्या कोई योजना जो है इस विशेष सत्र में सरकार की है, इस तरीके के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो बीजू जनता दल की प्रतिक्रिया उनके सांसद की ओर से इस पूरे मामले को लेकर दी गई है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि संविधान से इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए और देश को भारत के नाम से जाना जाना चाहिए। ये उनकी मांग है जो कि जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।